अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो है टोनर। टोनर आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और आज मैं आपको टोनर बताऊंगी वो है आपकी स्किन की हेल्थ के लिए, यानी हेल्थी स्किन के लिए आप इस टोनर को यूज़ करें और अपने फेस के ऊपर हर तरह के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट टोनर है क्योंकि ये आपके फेस के ऊपर एक मैजिक की तरह वर्क करता है। आपको कंप्लेक्शन को फेयर करेगा, आपको सनबर्न से बचाएगा, आपके फेस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उसका असर खत्म करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मल्टीटास्किंग टोनर है जो कि आपके फेस के ऊपर मैजिक की तरह काम करता है। फर्स्ट चीज़ जो आपने इसमें लेनी है वो है धनिया। धनिया हमारे घर में इसलिए अवेलेबल होता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके फेस की स्किन के लिए। अब आपने क्या करना है, आपने धनिया लेना है क्योंकि धनिया के अंदर जो है विटामिन सी पाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है आपके फेस के लिए। ये आपके फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपकी स्किन के सेल को ट्रीट करता है, उन्हें एनर्जाइज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, आपके डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में यूजफुल होता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बहुत ज़्यादा पर्पस हैं, तो आपने कभी भी इस धनिया को इग्नोर नहीं करना है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने धनिया लेना है। एटलीस्ट आपने 15 से 20 जो है धनिया की डंडियाँ लेनी है, यानी ऐसे पूरी जो है एक ये 15 से 20 होनी चाहिए। ये आपने लेनी है, आपने ब्लेंडर में डालना है और 1 कप ऑफ वाटर डालना है इसके अंदर। यानी 15 से 20 जो है वो आपके अंदर पास इसके डंडियाँ होंगी और आपने इसके अंदर जो है 1 कप ऑफ वाटर को ऐड करना है। ब्लेंडर में डाल के आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। चलते हैं इसके ब्लेंडिंग प्रोसेस की तरफ। चलें जी, ये देखिए मैंने ब्लेंडर में अच्छी तरह से धनिया को ब्लेंड किया है 1 कप वाटर डाल के। उसके बाद मैंने क्या किया है, मेरे स्ट्रेनर के साथ स्टेन कर लिया है ताकि मेरे पास जो है ऐसे जूस फॉर्म में धनिया का जूस निकल आए। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। अब आपने इसके अंदर रोज़ वाटर को ऐड करना है। रोज़ वाटर जो होता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके स्किन के लिए। ये आपके फेस की स्किन को डैमेज नहीं होने देता। धनिया के जूस के साथ मिल के ये आपके फेस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के असर को ख़त्म करेगा, आपके सन बर्न नहीं होने देगा, आपके फेस के सेल को क्लीन अप करेगा, स्मूथ बनाएगा, आपके कंप्लेक्शन को फेयर की तरफ लेके जाएगा। बहुत ज़्यादा पर्पस है इस टूनर के, तो आपने इसको अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए जी, अब आपने क्या करना है, आपने धनिया के जूस के अंदर जो कि आपके पास 1 कप ऑफ वाटर में आपने बनाया था और 1 कप ही है आपके पास, उसके अंदर आपने हाफ कप जो है रोज़ वाटर का ऐड करना है। चलते हैं एडिंग प्रोसेस की तरफ। चलिए जी, ये देखिए मैंने धनिया के जूस के अंदर जो है मैंने रोज़ वाटर को ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मुझे एक स्प्रे बॉटल की ज़रूरत है ताकि मैं इसको उसमें ऐड कर सकूँ। आप कोई भी स्प्रे बॉटल यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये स्प्रे बॉटल है तो मैं इसके अंदर जो है इस तमाम सोल्यूशन को ऐड करूँगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने स्प्रे बॉटल के अंदर जो है जो आपने टोनर बनाया है उसको ऐड कर लेना है और उसके बाद आपने अपने फेस के ऊपर जो है इसे अप्लाई करना है। थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के अप्लाई करेंगे ताकि जो है ये फेस पे ऐसे स्प्रे के फॉर्म में आपने इसको अप्लाई करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। आते जाते गुजरते हुए जब भी आपकी नज़र पड़े तो आपने इसको लेना है, अपने फेस के ऊपर स्प्रे करना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने दिन के अंदर 3 टाइम्स इस स्प्रे को अपने फेस पे ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी हो सके और हर तरह के इशू से फाइट कर सके। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये हेल्दी स्किन टोनर है, आपने इसको ज़रूर बनाना है और इसे यूज़ करना है। बनाने के बाद आपने हमेशा इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये प्रिजर्व रह सके। 1 वीक तक आप इसको यूज़ करेंगे और 1 वीक के बाद आप नया टोनर बनाएंगे और दिन में एटलीस्ट आपने 3 टाइम यूज़ करना है और डेली यूज़ करना है ताकि आपकी फेस की स्किन जो वो हेल्दी हो सके और हर तरह की प्रॉब्लम से फाइट कर सके। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।